साथियों नमस्कार, आपके अपने ब्लॉग वी आर बालोटिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पता है, जो मेरा ये ब्लॉग है अपने गांव, मेरे गांव के नाम पर, मेरे गांव के नाम पर है, भाई गांव राम वो है। तो आज अपने बीच एक महान हस्ती हैं, गुलाब जी, इसी गांव के हैं। तो ये अपने बारे में आज थोड़ा बताएंगे और हमने एक दो काम की बात बताएंगे, क्योंकि हमने बड़े बुजुर्गों की बहुत ज़रूरत है और भाई इनकी शिक्षा की। तो जी करियो शुरू। मैं बड़ा आभारी हूँ। इस बालोट गांव की पवित्र भूमि में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं बालोट के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं और मेरे से जो बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनको सबको नमस्कार। छोटे बच्चों को मैं पुरस्कारता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और आज इस 51 कुंड वाले हवन में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला है। और यहाँ हमारे गांव में शुरू से ही आर्य समाज का प्रचलन रहा है, प्रचार रहा है। जब मैं छोटा सा था, जब हमारे गांव के पंडित रामचंद्र आर्य जी थे, जो इस गांव में इस प्रकार के हवन आयोजित करते थे, और उसके साथ हमारे और भी वरिष्ठ हमारे पूर्वज थे जो आर्य समाज में आस्था रखते थे। शुरू से ही हमारे गांव में आर्य समाज का अच्छा प्रचार रहा है और सनातन धर्म का हमारे गांव में अच्छा प्रचार रहा है। हमारा गांव शुरू से इस कर्म में विश्वास रखता है, परमात्मा में विश्वास रखता है। तो मैं आपको सबको नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम गुलाब सिंह है, ये मेरा परिचय मैं अपना देना चाहता हूँ आपको। और मैं इसी गांव में पैदा हुआ, यहीं से मैंने गाना बजाना सीखा। मेरे गुरु सत्यनारायण वशिष्ठ हैं, उनके पास मैं गाने बजाने की विद्या ली, और आकाशवाणी से, टेलीविज़न से, और मैं बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से पूरे देश में अपने कार्यक्रम दे चुका हूँ। और देश से बाहर पाकिस्तान में, नेपाल, काठमांडू वगैरह में, लाहौर में मैंने अपने प्रोग्राम दिए हैं रागनी के। आर्मी में जो फौज का रेजिंग डे होता है, उसमें भी मैं अपनी पार्टी लेकर के जाता हूँ। और फौज में तो मैं बिल्कुल खाली किराए, आने जाने के किराए पे ही प्रोग्राम करने जाता हूँ। ये मैं आपको फिर एक बार नमस्कार करता हूँ। अच्छा जी, एक बात पूछना चाहूँगी, आपने गाने का शौक कब तक लग गया? गाने का शौक़ मेरा स्कूल से था। स्कूल में मास्टर जी ने बैठाया था, चौथी पाँचवीं क्लास की बात से। और उसके बाद वहीं से एक दो भजन मैंने शुरू किया, और उसके बाद फिर मैं आगे भजन लिखवाता रहा, सीखता रहा। कभी पूरा मिल जाता, कभी आधा मिल जाता, लेकिन जो भी मिला मैं उसी को अपना याद करता और आगे सुना देता था। आपकी जो पढ़ाई है गांव वाले स्कूल में गई है, बालोट में गए? बालोट के स्कूल में मैं 10वीं का स्कूल था उस टाइम पे, हाँ जी। तो मैंने 10वीं यहीं से की थी। जिस स्कूल में हम बैठे हैं, मैं कुछ महीने इस स्कूल में ही पढ़ा था। ये लड़कियों का स्कूल था। इसके बाद फिर हमारे गांव में जो आजकल बिजली का दफ्तर खुला था, वो गांव के बीच में था, खातिया की चौपाट दूर है। हाँ जी। उस स्कूल में भी मैं तीसरी क्लास तक पढ़ा था। अच्छा, जो बिजली दफ्तर था पुराना, हाँ हाँ, पहला वहाँ प्राइमरी स्कूल था? स्कूल, वो प्राइमरी स्कूल बना अच्छा, था। प्राइमरी स्कूल बना था। हाँ, उसके बाद बिजली दफ्तर आया, बाद में बिजली और फिर दफ्तर आया। उसके बाद में वो वहाँ कलोई वाले पर शिफ्ट होया। हाँ, वहाँ तो शिफ्ट वही हुआ। एक नई चीज़ मेरा पट्टी हमने निवेरा थी कि भाई जो अपना पुराना बिजली दफ्तर बोल रहा, हाँ, वो पहले प्राइमरी स्कूल था। पाँचवीं तक की पाठशाला थी वो। हाँ, वो हमारे गांव में प्राइमरी पाठशाला स्कूल थी। को, पाठशाला एक को। दो आप अपने बारे में एक दो रोचक तथ्य और बताओ जी, जो सब नवेरा पट्टा है। कोई हंसी मजाक कहा, कोई भाई कोई सा चेटक बना हो? भाई हमारे तो चेटक बनते रहे, हम तो कलाकार आदमी हैं, कितने कितने कुछ न कुछ मारा दे होता ही रहा है। हैं? कोई सी घटना हुई जी? मैं जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, इसी प्रकार से मैं रेडियो में गाता हूँ। तो मैं टेलीविज़न में चला गया आगे, मैं टेलीविज़न में मौका दो गाने का। हाँ जी। तो टेलीविज़न वाले मेरे तो कैमरे लगा दिए सामने मेरे, दिन बोले हाँ जी गाओ। जब मैं गाने लगा तो बोले जी रुक जाओ। फिर थोड़ी देर बाद तो बोले दोबारा शुरू करो, मैंने फिर शुरू करा। फिर बोले रुक जाओ, मैं बोला जी 2 बार शुरू करवा लिया, दोनों बार बीच में बंद करवा दिया, क्या दिक्कत आ रही है? बोले ब्लैक एंड वाइट टीवी में तो फोटो ही नहीं आ रहा आपका, इसलिए आप रेडियो में गाते रहो। तो मेरे साथ इस प्रकार की बहुत सारी बातें बढ़ जाती हैं। ज़्यादा ही मैं अपनी बुराई नहीं करना चाहता। तो मैं अभी जी फिर आप अभी नौकरी पर हो, मैं रिटायरमेंट नौकरी लिए? करी मैंने
10 साल मैंने लोक संपर्क विभाग में की हाँ जी। और 30 साल मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, खेल विभाग में। मैं और टोटल मेरी सांस्कृतिक कोच के पद 39 साल 8 महीने मेरी नौकरी रही। मान के चला 45 साल हो गए। 40 साल हो गए समझ हाँ लो। जी। तो अभी फिर गांव में रहो या शहर में? मैं अब रोहतक में रह रहा रोहतक हूँ में रहो जी। और गांव में भी मतलब 2 दिन में 4 दिन में मैं आता जाता रहा हूँ, जुड़ा हुआ हाँ हूँ जी। गांव से। गांव के सुख में दुख में भाई, कहीं धर्म कर्म में हर जगह में। हाँ जी, जैसे अभी आ रहे। हाँ हाँ, मैं जा भी। अच्छा, अपने इस बालोट की पवित्र धरती पर गए, 1-2 चेला मिले आपने? बच्चे लेके गुरु मिले मन गुरु मिले जी। हाँ, आजकल जो है ना जिले नाम से गुरु तो आजकल ये जो बन रहे हैं ना ये मोबाइल, हाँ जी, सही बात है। हाँ ये यूट्यूब, ये गुरु बनते हैं आजकल। इंसान को जरूरत लागू गुरु बनाने की। टेक्नोलॉजी आ गई हाँ वो होगी। इतनी टेक्नोलॉजी आगे चलेगी कि जो कुछ चाहिए आपको वहाँ से मिल जाएगा। हमारे जैसे गुरु तो बड़ी मेहनत के बाद कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बताओगे हाँ और जी, उसमें तो एक बार आंगली मारने की आंगली जरूरत मारने है। की जरूरत है। सब बोल दो सही भाई। बोलते हो, उसमें जब मैं बता देंगे कहाँ कैसा होता बता, हाँ, फट बोल दे जब है। मैं बता देंगे। तो थोड़ा तो सर, आपके परिवार में क्या है और कौन कौन गाँव है, जैसे पोता भतीजा ऐसा था जी, बेटा? मेरे तो पिताजी भी गाया करते कीर्तन सत्संग में, अच्छा जी। मेरी माता जी भी उनका गाया शुभ नाम करती। बता दो जी। मेरे पिताजी श्री धर्मचंद जी थे। जी 86 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ था। और मेरी माता जी और तकरीबन कीर्तन में तो मेरा सारा परिवार ही शामिल होता है। हाँ जी। बुजुर्ग भी शामिल हुआ करते हैं, हमारे बच्चे भी शामिल बच्चे हुए। भी। हमारे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी आज के दिन मतलब जैसे अजीत शास्त्री जी खड़े हैं यहाँ पे, हाँ जी। तो कीर्तन होता है तो शुरुआत का टाइम तो हमारे परिवार से ही निकलता है कि भाई मेरा भतीजा खड़ा हो गया यशवीर, कि भाई दूसरा भतीजा खड़ा हो गया लोकेश। तो बहुत सारे बच्चे हमारे कीर्तन सत्संग में आज भी गा रहे हैं और आगे आने वाले समय के लिए तैयार हो रहे हैं। अपनी जो जैसे कि रागनी है, वे भी गाले हैं? हाँ वो रागनी ज़्यादा ही तो नहीं गा पाते क्योंकि जी। कीर्तन सत्संग तक ही उन्होंने अच्छा, अपना रुचि अपनी वहीं रख ली। रख ली, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ाई का भी ध्यान हाँ, रखना पड़ता है उनको। हाँ, सही बात है। तो इसलिए वो यही रहे। और रहा मेरा, मैं गांव में आता हूं तो गांव वाले मुझे सम्मान के साथ बुलाते हैं, लेकिन जो पार्टी पैसे दे के बुलाना होता है उस प्रकार की मेरी ऐसी वो नहीं है गांव में रीति रिवाज कि भाई मेरे को पैसे दे के यहाँ बुलावें और मैं जब आऊँ ना मैं पैसे लेना चाहता और ना गांव वालों ने इस तरह से बुलाया। इसमें सर भाई अपनी मर्जी तो आवे है और भाई अपने लाड प्यार में आवे है, क्योंकि इनका तो भाई पूरा बालोठा परिवार है। कवि गायक लेखक इनका तो भाई जो लगा लो चाहे पूरा देश हो, वो सारा एक का परिवार का पाई सीमित हो गया है। गांव ने बहुत बड़ा इनाम दे रखा है मुझे, गांव ने नाम दे रखा है, गांव ने मेरे को यहाँ जन्म दे रखा है, तो इससे बड़ा मेरे को इनाम क्या होगा। तो गांव का बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। गांव का छोटा बड़ा हर आदमी मेरे से प्यार करता है। ये भाई अपने प्रधान जी हैं रामचंद्र जी, और ये भाई साहब राजेश जी हैं। तो भाई ये भाई साहब जिला पार्षद हैं। तो भाई साहब आप थोड़ा आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। एक जो जिसको कहते हैं कि गाँव की भाषा में कि देसी साल, आज विक्रम संवत 2081 से जो वर्ष है हमारा नया साल जिसको हम देसी साल कहते हैं, आज उसकी शुरुआत है। और उसके उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय जगबीर शास्त्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे शास्त्री जी युद्धवीर जी जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन अपना आशीर्वादी रूप में हम सबको आशीर्वाद दिया। और मैं तो जो है इस नए वर्ष पर जो है पूरे बालोट गांव को और आज इस आसपास के इलाके में जितने हमें आशीर्वाद देने के लिए लोग आए हैं, उन सब के परिवार में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि उन सब के परिवार में खुशहाली बनी रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे। और ऐसे ही जो है धर्म के कार्य हम सब मिलके आज पूरे बालोट गांव के आशीर्वाद से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम मैं कहूँगा कि हमारा सौभाग्य है इसमें आने का। क्योंकि आदमी जो है अपनी दिनचर्या में इतना
उलझा रहता है कि सामाजिक कामों के लिए उसको समय ही नहीं मिलता। तो आदरणीय जगबीर शास्त्री जी के प्रयास से आज सारे गांव में ये इतना अच्छा कार्यक्रम जो है हुआ। 51 कुंड का ये जो हवन हुआ, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई मंत्रों के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, कि हमारे गांव में जो है सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, और परमपिता परमात्मा की कृपा से ये गांव फलता फूलता और आगे ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, और इसका नाम मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में इसका नाम हो, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना। भाई साहब, राजेश, आप यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े हो, जी। तो थोड़ा अपना निजी विचार जो है अपने गांव के प्रति, जो समाज सेवा के क्षेत्र में कब आए, तो भाई थोड़ा बता दो उसके बारे में। बचपन से जो है आर्य समाज से लगाव रहा। आदरणीय जगबीर शास्त्री जी के पास जो है खाड़े में जाते थे, हाँ जी। तो फिर सुबह जो है खाड़े में वर्जिश करने के बाद जो है हवन, ये जो है ज़मीन पे ऐसे हवन करते थे, तो वहाँ से जो ये संस्कार पड़ा। फिर आदरणीय अजीत शास्त्री जी के सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद मिला, उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ, और तब से निरंतर जो है, जब सब अब तो राजनीतिक क्षेत्र में चले गए तो समय का अभाव रहता है, नहीं तो जो है हर संडे को जो है इतवार के दिन जो अपने मंदिर में छतरी में जो हवन होता है, उसमें लगातार सालों साल जो आने का अच्छा भाई सौभाग्य साहब, रहा। जैसे ये तो हो गया धार्मिक अपना, चलो ये तो अपना निजी है, कोई भाई किसी में आस्था रखा है, कोई किसी में रखा है, कोई नहीं भी रखता, तो उसके ऊपर तो कोई वो है नहीं, वो तो अपनी मर्जी है, स्वतंत्र है। तो आप जैसे भाई गांव में बचपन में के बारे में थोड़ा बता दो, और भाई जो थोड़ी ही सोशल एक्टिविटी हैं उनके बारे में बता दो। सोशल तो एक्टिविटी है कि प्रयास करते हैं कि भाई कोई सामाजिक कार्य जो है हमारे द्वारा गाँव के सहयोग से जो है सोशल कार्य होता रहे, चाहे पेड़ लगाने का है, चाहे यज्ञ हवन का कार्यक्रम है, चाहे बच्चों को जो है प्रोत्साहन देने का है, या कोई साफ सफाई का कार्यक्रम है, तो प्रयास रहता है कि उसमें जो है उनके साथ लग कर जो है अपनी भूमिका भी हम अदा करें। यही जो है, और बचपन के तो जो खेल जो है निराले थे। अब वो दिन जो है बचपन के बहुत याद आते हैं कि आज के बच्चे तो वो खेल खेल भी नहीं पाओगे जो हमने बचपन में खेले हैं। आपने जोड़ में नहाना, हाँ, जोड़ में नहाना, हाँ। आपने भी नोट किया होगा कि तकरीबन छोटे छोटे बड़का के हाथ में मोबाइल आ गया है, बड़ी दुर्दशा हो रही है एक तरीका है। और वो जो जोड़ का नहाना, पीपल पर डाक मारना वो बड़े नहर आनंद में के नहाना, पल थे। भाई जो गर्म रेत हो या अगर बालू रेत उसमें लौटना नहर में नहाना तो वे तो बड़ा अलग चीज आनंद थी, की बात थी। कोई बीमारी भी नहीं थी। लेकिन ईब के बड़का में एलर्जी टाइप कई कई ये वो ऐसा है जी, एक तो खान पान में हाँ। बदलाव हुआ, और दूसरा मनोरंजन के जो पहले साधन होते थे वो सारे मनोरंजन के साधन अब मोबाइल फ़ोन बन मोबाइल में गया आ है। गए। और मैं ये एक तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अगर ज़रूरत नहीं है तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन से जितना आप दूर रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। नहीं तो एक ये नशे के रूप में है, जैसे हमें कोई दारू पीने लग जाए, उसका नशा छुड़वाने के लिए हमने उसको जो है उसमें बंद करवाना पड़ता है हाँ, नशा मुक्ति केंद्र में। में। ऐसे ही कई देशों में मैंने इस पे फ़ोन पर देखा, तो कई देशों में ऐसी लत लग गई इस मोबाइल की कि उनको भी जो है ये एक तरह का नशा, मोबाइल का नशा छुड़वाने के लिए ऐसे केंद्रों में जो है उनको बच्चों को बंद भाई करना पड़ रहा है। आंखें की प्रॉब्लम होगी, ब्रेन हेमरेज का हाँ, तो शिकायत ये हो गया है। मोबाइल जो है इतना ही यूज़ करें जितना इसका प्रयोग है, ज़्यादा यूज़ करने से इसका नुकसान होगा। हाँ। और ये हमें जो है एक तरह से कैद कर लेता है, क्योंकि इसमें नई नई चीज़ें आती रहती है। आदमी 1 घंटा बैठे, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, उसको चलाए जाओ, देखे जाओ। हाँ, हाँ। हाँ, उस तरह बात ना करते। तो एक तरह की लत। और अभी सुना आपने भाई राजेश के विचार, जो कि अपने बड़े भाई हैं, और अभी रामचंद्र जी के विचार सुनेंगे। तो भाई साहब आप ये बताओ, देखो पिछली बार हमने जो 21 कुंडिया वनित किया था, उसके बाद एक जो हमारा 51 कुंड का कार्यक्रम है, कुछ लोगों की मानसिकता इस प्रकार की है कि वे सोचते हैं कि ये कुंड मतलब ये जो हवन ये जो हो रहे हैं ये किसी पार्टी संबंध विशेष से संबंधित है। आप ये बात थोड़ा स्पष्ट कर पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक धर्म का कार्यक्रम है, ये एक धार्मिक कार्यक्रम है। और उसमें मैं कहूँगा कि हर पार्टी के व्यक्ति का जो कहीं भी जुड़ा हुआ है वो अलग विषय है। वो अगर किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, ये सामाजिक काम है, कोई भी व्यक्ति आके यहाँ अपना
जो है हवन में भागीदारी दे सकता है। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ना इसको राजनीति से जोड़कर देखने की ज़रूरत है। ये धर्म का काम है, सामाजिक काम है, और हम सब जो है 36 बिरादरी का भाईचारा मिलकर इस कार्यक्रम को जो है संपन्न करते हैं, और सबका सहयोग इसमें जो है रहता है, और परमपिता परमात्मा से सबके लिए सबके मंगल की कामना, क्योंकि यज्ञ ही ऐसा माध्यम है जो अपने दुश्मन को भी जो है फ़ायदा पहुंचाता है। यज्ञ ऐसी चीज़ है, संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म इसको इसीलिए कहा गया है कि कोई आप काम करोगे तो वो कुछ आदमियों के भले के लिए होगा, लेकिन यज्ञ ऐसा माध्यम है जिससे जो है पूरे संसार का जो है भले की कामना जो है यज्ञ के माध्यम से की जाती है। जैसे कि एक घटना जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे बहुत दिनों भोपाल के अंदर, वो दूसरी होगी चलो, भोपाल के अंदर एक त्रासदी हुई थी, जिसमें हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि एक परिवार जो है उस समय जब ये गैस त्रासदी हुई तो एक परिवार जो है यज्ञ कर रहा था, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा है माध्यम है जिससे जो है जितने भी विषैले कीटाणु होते हैं या जहरीली गैस होती हैं उनको जो है वो दूर रखने का काम करता है। और वो परिवार जो है यज्ञ कर रहा था, इसी कारण उस परिवार का जो है बचाव हुआ, और आज भी वो परिवार जो है यज्ञ करता है। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि जब भी समय समय पर ये धार्मिक काम करने का अवसर आपको प्राप्त हो तो ज़रूर इस कार्यक्रम को, इस काम को करें। धन्यवाद। भाई साहब आप भी। ताऊ जी नमस्कार, आप नमस्ते अपना भाई। परिचय देंगे एक बार? मैं रामचंद्र, समाज सेवी। हमेशा गांव के कोई भी प्रोग्राम है उसमें हमेशा मेरा सहयोग हमेशा अग्रणी रहा है। हाँ ताऊ जी, हम तो देखते आए हैं, समय समय पे हमने देखा है कि भाई चौपाल में हवन हो या फिर जो हर रविवार को हमारे गांव के क्षेत्रीय ज़्यादा जन्मदास मंदिर में बोल जाता है, वहाँ आप उपस्थित रहते हैं, या फिर कोई खेल हो, सामाजिक कार्य हो, अपने वहाँ योगदान दिया है। आप पिछले धार्मिक कार्यों में कितने समय से हैं? मैं तो भाई 10 साल की उम्र में पंडित रामचंद्र जी के साथ 8 गांव की पंचायत में जाना शुरू कर दिया था। यह जवन में जब स्वामी अंदरवेश अग्निवेश भी गांव में आया करते तब भी मैं उनके शिविर में जाया करता और उनकी बातों को सुन करके बड़ा खुश होता था, और जो चीज़ वो बताते थे, आसन वगैरह प्राणायाम जो भी कुछ, मैं उनको करने में हमेशा सक्षम रहा। तो कभी ऐसा हुआ कि भाई आपने इन कार्यों के कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी बात टोंट के रूप में या फिर कहते बताने वाने के रूप में सुनी हो? मैं उसको इग्नोर करता हूँ, कोई कुछ भी कहता हो। मैं हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ। समाज के काम में मैंने कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई नफरत नहीं है। सामाजिक कार्य जहाँ भी होगा मैं वहाँ अपनी इच्छा से ज़रूर जाऊँगा, चाहे मुझे को बुलाओ चाहे ना बुलाओ। ये भी बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी, आपने अपना कीमती समय दिया। अब भाई साहब कुछ पता करना चाहोगे? तो साथियों अभी आप तक विदा चाहेंगे, और ये भाई साहब थे, भाई साहब इधर सर जी हैं गुलाब जी, जन भाई पूरा देश जाना है। अभी थोड़ी देर पहले इनका बात हुई थी, तो भाई इनका चाहूँगा मन भी आशीर्वाद दें। आशीर्वाद है भाई, और खे और भाई मेरा मार्गदर्शन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। तो साथियों इजाज़त दो, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। नमस्कार।